जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर सदा परमात्मा जी की कृपा बनी रहे। ऐसे ही नेक कर्म करते रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आप अवेकन होंगे, जितना आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, उतने ही आपके लाइफ से जो भी संघर्ष है, जो भी नेगेटिविटी है, वो दूर होते जाती है। देखिए, आज की एनर्जी इस प्रकार से है कि कोई बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है जिन्होंने, ठीक है, देखिए पहला ही कार्ड, जिन्होंने आपके लाइफ में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते ना, इस प्रकार की एनर्जी आपके तरफ सेंड की है ना। अब वो कहीं ना कहीं क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है ना, बैक। देखिए, जो कर्मा करेंगे उसका फल मिलता ही है। तो चाहे आप करें, चाहे कोई और करे, चाहे हम करें, किसी का भी कर्मा हो, कर्म सबका होता है। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है, उनको जब उनका कर्मा का फल अब मिलना प्रारंभ हो गया है, लगभग नवंबर के मंथ से, इस मंथ में 20 तारीख के बाद बहुत लोगों के लाइफ में, ये मैं देख पा रही हूँ क्योंकि दोनों कार्ड आप देख सकते हैं, शनिदेव जी का है। ये पूरा जो ईयर है वो शनिदेव जी का है। तो जैसे कि जैसे रहता है ना कि कर्म का जो फल है धीरे धीरे मिलता है, पर इस ईयर में मुझे मेडिटेशन ध्यान में भी और मुझे ऐसे भी इंट्यूशंस आए हैं कि इस ईयर में जो भी आप कर्मा करेंगे उसका फल आपको जल्दी मिलेगा। तो इन्होंने बार बार, जो मैं देख पा रही हूँ, बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, बार बार आपको, आपके सोलमेट को, चाहे आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप अपने सोल फैमिली मेंबर, आपको आपके अपनों से दूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर ना पहले से ही कर्मा बैक हो गया। तो इनके खुद के लाइफ में काफ़ी डिसबैलेंस आया और जिसकी वजह से इनको आपके तरफ जेलसी हुई कि इनके लाइफ में सब कैसे हैं, इनके सोल फैमिली मेंबर कैसे, इनके लाइफ में इनको इतना अबंडेंस कैसे मिल रहा है। तब ये फिर से इनको डिवाइन इंटरवेंशन में बता दिया गया। उसके बाद भी इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। मैं प्रोजेक्शन बस नहीं कहूँगी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही है जो इन्होंने बार बार किया। अक्टूबर नवंबर के मंथ में इन्होंने बहुत ही निगेटिव तरीके से मैनिफेस्टेशन किया आपके लिए, आपके सोलमेट के लिए, आपके लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इस व्यक्ति से आप जब मिले होंगे ना, इनके चेहरे में मुखौटा रहा होगा। ये ऐसे व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। देखिए, ये आपके सोलमेट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये कार्मिक है, टॉक्सिक। इनका व्यवहार अपने लोगों के साथ भी काफ़ी टॉक्सिक है और ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ इन्होंने मुखौटा पहनकर ही ये सामने आए हैं। इनका मुखौटा सबके सामने में धीरे धीरे ओपन हुआ। आपने इनको, जैसे कि आपका एक नेचर रहा होगा कि सबसे आप समान रूप से मतलब मिलते हैं, समान रूप से आप सबको अपने जैसे समझते हैं, आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के हैं। तो आपने इनको भी वैसा ही समझा, लेकिन इन्होंने हर बार स्टार्टिंग से ही आपसे झूठ बोला। मैं ये आपको बता दूं, आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था और इनको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी। स्टार्टिंग से ही मैं देख पा रही हूँ मैनिपुलेशन, गॉसिप आपके लिए ये खुद जैसे थे। ये जब आपके पास मिलते थे तो आपसे मीठी मीठी बातें करते थे, आपसे बात करते थे तो काफ़ी ज़्यादा आपका सम्मान करने की बात करते थे, काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए करते थे। लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ते थे, जैसे ही ये आपके किसी जानकार व्यक्ति से मिलते थे, जैसे ही ये अपने किसी जानकार व्यक्ति से मिलते थे, बहुत झूठ बोलते थे आपके बारे में, बहुत सारी ऐसी गॉसिप बात करते थे जो आप नहीं हैं, ठीक है, जो ये हैं, है ना। आप समझ जाइए, ये उस प्रकार के व्यक्ति थे। जैसे जैसे, अच्छा, ये व्यक्ति हमेशा आपसे ज्ञान लेते थे, मतलब इनके लाइफ में कुछ भी डिसबैलेंस, ज्ञान इन द सेंस आप समझ सकते हैं, आप जिस भी प्रकार से कार्य करते होंगे, आपके अंदर वो चीज़ है, वो खूबी है कि आप यदि किसी को मार्गदर्शन, पहले भी आप, आज हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकन है, लेकिन पहले भी यदि आप किसी को ये बता दें कि आप ये कार्य कीजिए या आप इस दिशा में जाइए, वो चीज़ उनका सफल हो जाएगा। ये एक प्रकार से आपके अंदर की खूबी थी जो बाद में बाहर निकली। मैं ये भी बता दूं, जब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति आई, जब आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, उस वक्त में कहीं ना कहीं आपने लर्न किया खुद के बारे में। मैं ये भी कहूँगी कि इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया आपको डिसबैलेंस करने के लिए, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप काफ़ी बैलेंस हो गए और आपने, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ गया। और ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़े, लेकिन उल्टा ये हुआ कि देखिए, जब आप नेक कार्य करते हैं, मैंने यहाँ पर कर्म की बात पहले कही, जब आप नेक कर्म करते हैं और पूरी तरीके से पॉजिटिव रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, तो आपके साथ हमेशा परमात्मा जी की कृपा होती है।
जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रारब्ध के कुछ कर्मा बचे होते हैं जब तक आपको डिसबैलेंस फील होता है। जैसे ही प्रारब्ध के कर्मा जो है हील हो जाते हैं, हीलिंग के द्वारा देवदूत जी की कृपा से, आप जिन भी परमात्मा जी को मानते हैं, आपने बहुत दृढ़, मैं आपके अंदर एक बहुत ही प्योर सोल देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपने जिस प्रकार से आपने अपना कार्य किया, अपना इनर वर्क किया, किसी के लिए नहीं किया, आपने खुद के लिए किया। आपने ये सोचा कि मैं यदि अवेकन हो जाती हूँ, या मैं यदि अवेकन हो जाता हूँ, मैं यदि स्पिरिचुअल ये जो मेरा अनुभव है इससे मैं यदि मतलब गेन कर लेता हूँ, तो मैं इससे और भी लोगों की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत ही पॉजिटिव आपका हमेशा से ही आपका जो माइंडसेट है पॉजिटिव रहा है। लेकिन देखिए, छलावा जो होता है ना, छल, इनके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति और भी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है जब इन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति की है। देखिए, छल को हम सब जानते हैं, यदि किसी का राहु ग्रह बहुत पॉजिटिव है तो कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ जाते हैं वो। लेकिन यदि इन्होंने अपने कर्मा को पूरी तरीके से, देखिए शनिदेव जी की भी दृष्टि इनके तरफ है, राहु ग्रह की भी स्थिति है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दिहाई पृष्ठ। आपने इस बीच में ये जो स्थिति चली है आपके साथ, इस बीच में आपके अंदर आपका इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा तीव्र हो। पहले तो आप किसी को मार्ग बताते थे या किसी को आप मार्गदर्शन करते थे तो वो आगे बढ़ते थे। अब आपके ब्लेसिंग से आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है परमात्मा जी की कृपा से, जैसे हम देख रहे हैं इतने लंबे समय से आपने सबके लिए भलाई का कार्य किया है, आप सबको पहचान रहे हैं। अच्छा, आपके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि आप सबको पहचान रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे सोल फैमिली मेंबर है, ये मेरे हाई लेवल सोलमेट है, ये मेरे कार्मिक है, सबको आप पहचान रहे हैं। लेकिन सबके लिए आप ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि फिर से इनके साथ आपका कर्मा जो है फिर से ना हो। लेकिन आपने इनके लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। मैं हमेशा कहती हूँ, फॉरगिव यदि आप कर देते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उनको फिर जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी की शरण में हैं आप पूरी तरीके से। जो तो हम क्या कहेंगे किसी को, हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले की आप समझ सकते हैं कि लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो यही चीज़ हुई है, यही कारण है कि दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है आप, दी चैरियट की एनर्जी में है। इन सारी चीज़ों में आप एक निखर कर ये निकले हैं कि आपके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो शायद, देखिए, आपको भी नहीं पता था, आपके अपनों को भी नहीं पता था। देखिए, सन की एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में ये सारी स्टकनेस से आप बाहर निकले, उसके बाद आप समझ चुके हैं कि आपका जो इंट्यूशन पावर है, आपका जो थ्रोट चक्र है, आपका जो मणिपुर चक्र है, आपका जो मूलाधार चक्र है, इतना ज़्यादा बैलेंस है, आप बैलेंस फील कर रहे हैं अपने आप को। और आप किसी को भी कोई भी मार्गदर्शन, देखिए यहाँ पर मैं देख भी पा रही हूँ, आप यदि किसी को कुछ मार्गदर्शन देते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि परमात्मा जी की कृपा से वो बिल्कुल पूरा हो रहा है, वो परमात्मा जी की कृपा से ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न चला है ना, उसमें कुछ लोगों के लिए, देखिए, पूरी रीडिंग आपसे रिजोनेट करे ये भी ज़रूरी नहीं है, और क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ जो स्थिति है वो आपसे रिजोनेट कर सकती है। जनरल रीडिंग है, आप अपने अनुसार लीजिएगा। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्मिक पैटर्न है कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में 2 से 3 बार आया है। पहली बार आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले भी ये बताया गया, आपकी खूबियों को निखारने के लिए सारी चीज़ें हुई, लेकिन शायद आपने दूसरों की तरफ ज़्यादा देखा। मतलब ये व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट है, इन व्यक्ति के मार्गदर्शन से ऐसा नहीं था, लेकिन आपने ऐसा किया। फिर कुछ समय के बाद फिर आपके लाइफ में यही चीज़ें फिर से कार्मिक जो है पैटर्न आपके लाइफ में चला। इस बार आपके लाइफ में, जैसे कि आपके भी लाइफ में जो है राहु की दशा अंतर्दशा रही होगी, तो ये काफ़ी मुखौटे वाले व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बात हुई, फिर यहाँ पर फिर से रिपीटेशन में हो रहा था, वहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो गई, वहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो गए पूरी तरीके से। तो आपने सीख ले लिया था, आपने पहले ही 1 से ज़्यादा बार आपने सीख ले लिया था आपके लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था। अब आपने पूरी तरीके से, जैसे मैं कहूँगी, आपने कहा स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। यहाँ पर आपकी सडन अवेकनिंग कंप्लीट हुई, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इनमें से कोई भी व्यक्ति आपके तरफ नहीं आ सकते, चाहे ये एक व्यक्ति हो, चाहे 2 से ज़्यादा, चाहे ये मेल। देखिए,
डेविलिश एनर्जी, इन्होंने जो आपके तरफ जो तंत्र क्रिया की, जो भी डेविलिश एनर्जी इन्होंने सेंड की, ये मैं बता दूं कि ये इनके तरफ 15 तारीख को रिटर्न बैकफायर हो गया है और कई गुना 10 to 5 गुना इनके लाइफ में ये रिटर्न बैक हुआ है और इन्होंने 5 से ज़्यादा बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। यही कारण है कि इनको 2 से 3 बार समझाया गया, किसी और के द्वारा भी इनको मार्गदर्शन मिला कि इनके साथ ऐसा मत कीजिए, लेकिन इन्होंने अपने अहम के कारण कि आप इनसे मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, आप इनसे डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से आपके साथ इनका कोई कनेक्शन रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी देखिए अब आपके लाइफ में क्या हो रहा है कि इनके लाइफ में जो है बैकफायर हो गया है। ये सारी चीज़ें जो ये आपकी तरफ भेज रहे थे निगेटिविटी, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से 16 तारीख के बाद 16 दिन बाद ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट जाएंगी। आपके थर्ड आई चक्र पर इनमें से किसी ने प्रोजेक्शन किया कि आप सही चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ पूर्णिमा के समय में, आज पूर्णिमा का दिन है, आप सही चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाएँ, आप हमेशा कंफ्यूज रहें, आप हमेशा इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहे, कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में आते रहे और इनको यही चीज़ तो चाहिए कि आपके अंदर की खूबियाँ आपको पता ना चले। इन लोगों को पता है, आपको पता ना चले, क्योंकि आपकी खूबियाँ यदि बाहर आएंगी तो आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। 2 दिन पहले, 2 मंथ पहले, 2 वीक पहले आपको ये इन सारी चीज़ों का ड्रीम चैनल आ गया है और इसे ड्रीम चैनल के बाद भी आपने डिकोड कर लिया है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। माता जी की पूर्ण शरण में हैं आप, आपको समझ में आ गया है कि 2 ऑफ कप, जैसे कि मैंने कहा था 2 की 11 भी देख सकते हैं आप। एंजल नंबर 11 भी आपको नजर आया होगा। एंजल नंबर 16 आपको बार बार नजर आया होगा, क्योंकि कार्मिक पैटर्न जो निगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से हील हो रही थी, तो इसीलिए 16 तारीख आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं देख पा रही हूँ 7 नंबर, 20 नंबर और 11 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ना देखिए, मैं इसे ना ट्विन फ्लेम नहीं कहती हूँ, मैं इसे शिव शक्ति यात्रा कहती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये मुझे नज़र आ रहा है आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आप इन पर्सन के साथ ही है, जिनके साथ आप अभी हैं वही आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं और इनके साथ आपका जो ये व्यक्ति हैं, जो ये लोग हैं, चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, ये मुझे फीमेल भी लग रहे हैं और मेल ज़्यादा प्रतिशत लग रहे हैं। ठीक है, ये लोग आपकी एनर्जी पर रहना चाहते थे, आपके कार्य को, जो आपका लाइफ पर्पस है उसको रोकने की कोशिश ये कर रहे थे, क्योंकि आपको डिसबैलेंस करके, और इनका एक ही वो था, इनका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गहरा ये आपको मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपको ये इतना नहीं गहरा दिखाते तो आप इनसे बात भी नहीं करते शायद। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा भी होगा। यहाँ पर देखिए जो फीमेल एनर्जी है, जिन्होंने शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें सेंड की, और जो मेल एनर्जी है उन्होंने आपके तरफ सेंड की, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये जो कर्मा है इनके तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि ये जो फीमेल एनर्जी है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, यहाँ पर वायु तत्व, जल तत्व और मकर राशि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप रिजोनेट कर लीजिएगा ये। लेकिन ज़्यादातर मुझे इन लोगों का ही लग रहा है जो टॉक्सिक ये लोग हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ये लोग सेंड करते आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके पर्सन के जो मनी, जो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, उनके मनी में इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया था, क्योंकि आपके जो सोलमेट हैं वो आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। हो सकता है इनको जताना नहीं आता, इनको बताना नहीं आता, इसका फ़ायदा इन्होंने, इसका लाभ इन्होंने उठाया, जो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। ये हो सकता है नारियल की तरह है, मतलब बाहर से कठोर अंदर से नरम, और ये व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपको बता नहीं सकते कि ये आपसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर मुझे, मतलब इनका एक नेचर होगा कि शायद तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये नॉर्मली बात करते हैं लोगों से, लेकिन आपसे जब कोई ऐसी बातें इमोशनली करना होता होगा तो ये कम बात करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको बार बार इनके तरफ भी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी इनके तरफ भी सेंड किया गया है, जैसे कि आपके तरफ किया गया, आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपको समझ में ना आए कि आप किस राह पर चलें,
किस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, वही सारी चीज़ें इनके तरफ भी किया गया। अब आपके जो देखिए जो अनमैरिड हैं और ये आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, ये आपके तरफ पूरी तरीके से इमोशनली मतलब आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, और जो मैरिड हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली अपने दिल की बात अब शेयर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि ये सारी बातें आपसे शेयर ना करके और किसी और से शेयर करके, भले ही आपके बारे में इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि यही से ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना। तो ये अब सारी बातें आपसे ही करना चाहते हैं। और देखिए इनके लाइफ में मैं आपको बता दूं कि मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम, कर्मा बैक हुआ है, इनके सेहत में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया है। इनमें से कुछ लोग आपके आसपास के भी हैं और ज़्यादातर ये आउटसाइडर है, ठीक है। तो इनके सेहत में भी उतार चढ़ाव, इनको कर्मा बैक मिल रहा है, इनके मनी फाइनेंस में भी इनको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। जो ब्लैकनेस इन्होंने आपके तरफ किया था, वो जो ब्लैकनेस है इनके तरफ अटैच हो गया है। ये रात में सो नहीं पा रहे हैं, इनके खुद के ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्शन किए थे ना, जिसकी वजह से ये जो है इनके तरफ ही वापस चले गया है। देखिए जगलिंग आपके तरफ चाहते थे कि आपके लाइफ में जगलिंग हो, आपके लाइफ में आप कंफ्यूज रहें, ये मेरे कौन है, वो मेरे कौन है। आप तो कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो पहले से ही क्लियर हैं। आप पहले से ही क्लियर हैं कि आपके हाई लेवल सोलमेट कौन है, आपके सोलमेट कौन है, आपके कार्मिक कौन है, ठीक है। ये आप पहले से ही क्लियर हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एस ऑफ पेंटिकल, आप कैसे क्लियर नहीं रहेंगे, आप तो खुद लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं ना पहले से ही, तो आप ऑलरेडी क्लियर हैं। आपको कंफ्यूज किया जा रहा था ड्रीम के द्वारा या मैनिपुलेट करके, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, आपका विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। जो टू ऑफ सोर्स से ये रोक रहे थे, आपके लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन आपने जो किया है, जो ये रोकना चाहते थे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, पूरी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। और देखिए आप एक लाइट वर्क, देखिए 2 बार दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड, आप और आपके जो हाई लेवल सोलमेट हैं दोनों ही एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपको इनमें से किसी ने एक इनमेच्योर प्रपोजल जो है या तो दिया था या तो देना चाहते हैं, लेकिन अब आप पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर लिए हैं। तो आप अब इनकी बातों में ना तो आएंगे, ना ही आप इनसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर पूरी क्लियर एनर्जी आ रही है, बहुत पहले से ही आप इनसे बात करना बंद कर दिया है, और आपने, मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ऐसे डिस्टेंस क्रिएट किए हैं जिसमें ये आपको मैसेज भी ना कर पाए, ठीक है। क्लियर एनर्जी है, पहले ही 2 कार्ड आ गया है। देखिए आपके जो हाई लेवल सोलमेट हैं या फिर सोलमेट है या सोल फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, वो आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। आपको बहुत ही सोचते हैं कि आप काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारे हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, धीरे धीरे आपकी और आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में भी, उनको भी कुछ ड्रीम्स आने वाले हैं इस फुल मून के बाद। पहले हो सकता है कि इनको ड्रीम याद नहीं रहता होगा, क्योंकि इनको इनके थर्ड आई चक्रा पर, इनके थ्रोट चक्रा पर ही किया गया था। अब जब ये हील, आपसे जब इनको हीलिंग मिलेगी या ये खुद हील करेंगे, तब इनके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, जो है डोर टू स्पिरिट का। इनको जिस प्रकार से आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स मिले हैं, जिस प्रकार से आपको आपके स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड मिले हैं, वैसे ही आपके सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट को भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर वो आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, जो आपके हाई लेवल सोलमेट हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के जो कार्य है, जो आप इस यहाँ पर इस धरा पर आप जो कार्य करने आए उसमें डिले हुआ। हालांकि डिले हुआ ऐसा उनको लगता है, लेकिन कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ जब तक कर्मों की शुद्धि नहीं होती, जब तक कार्मिक क्लिनजिंग नहीं होती, तब तक आप पूरी तरीके से रियूनाइट नहीं हो सकते हैं, पूरी तरीके से आपका रियूनियन नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से आप उस तरीके से सोल लेवल पर कार्य नहीं कर पाते, उस तरीके से निश्चिंत होकर कार्य नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपके जो सोलमेट है वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ा, काफ़ी आपकी संभावनाओं में काफ़ी सारे अड़चने आई। वो आपको काफ़ी ज़्यादा, मैं ये देख पा रही हूँ कि वो, देखिए कुछ लोगों के लिए जो ये आपको दूर से देख रहे हैं तो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। और जो आपके साथ में हैं, जो मैरिड हैं, वो तो देखिए आपके लिए, मैं कहूँगी कि उनका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़क रहा है। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी 2 बार देखिए, कसमें और वचन, आप और आपके जो सोलमेट हैं, आपने पहले से ही
जैसे कहते हैं ना कि एक आपने कसमें और वचन लिया है, वो कसमें और वचन कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आपके सोल पर्पस, आपके लाइफ पर्पस शायद एक ही हो सकते हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपने जो भी वचन दिए हैं वो अब आपको याद आएंगे कि आप दोनों को साथ में ही कार्य करना है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हुई है इसको आप एक सीख की तरह लेंगे, एक शिक्षा की तरह लेंगे। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए आप, क्योंकि आपके लाइफ में सोलमेट भी आ रहे हैं, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर भी आ रहे हैं, एक पूरा ग्रुप आ रहा है जो आपको समझेंगे। ठीक है, ये ग्रुप आप पहले आप जिनके साथ रहेंगे, जिन भी ग्रुप में रहेंगे, वो आपके कार्मिक कर्मों की शुद्धि के लिए थी। अब जो आपके लाइफ में जो लोग आएंगे वो आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे, उनका और आपका कहीं ना कहीं सोल लेवल पर एक कनेक्शन फील होगा, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर में होंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।